You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और आपका गाइड रिजवान सर आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ में निगेटिव भी हो। निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये सेंटेंस होता कैसे है, बनता कैसे है। इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए। क्या मैं मैदान में मैदान में, मैं की जगह पे मैं वो कर देता हूं। क्या वो मैदान में नहीं खेल रहा है। सेंटेंस है हमारा, क्या वो मैदान में नहीं खेल रहा है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या भी है और नहीं भी है। क्या है पहले, इसका मतलब है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नहीं बीच में आया है, इसका मतलब है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और हम उसमें ना भी कह रहे हो। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाने में सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, इसको इंग्लिश बनाने के लिए इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे या फिर एम लिखेंगे या फिर आर लिखेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले इज, एम, आर के बाद में सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस हमने आपको जो बताया है, क्या वो मैदान में नहीं खेल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और खेलना क्या है, वर्ब है ये। और मैदान में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया। तो फिर क्या होगा, अब आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बड़ी आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, वो मैदान में नहीं खेल रहा है, मतलब लड़के की बात हो रही है। यहाँ पे वो कौन है, वो एक लड़का है। तो वो लड़का, अगर लड़का है तो हम क्या कहते हैं, ही की इंग्लिश क्या होती है, लड़के को मतलब वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही के साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ही, शी और इट। और सिंगुलर जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, इज। यानी कि हम इन तीनों में से क्या यूज करेंगे, इज। तो हम पहले लिखेंगे इज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, इज ही। उसके बाद में नॉट लगाएंगे, इज ही नॉट। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे देखो खेलने की वर्ब, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, PLAY, प्ले। आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। खेलना मतलब, प्ले मतलब खेलना। ये हमारी क्या है, वर्ब है ये। अब हम क्या लगा देंगे, इज ही नॉट प्लेइंग। आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। इन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज ही नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, क्या वो मैदान में नहीं खेल रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा
क्या मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं? नहीं जा रहा हूं। क्या मैं मैदान में नहीं जा रहा हूं? क्या मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं? मेरा सेंटेंस क्या है? क्या मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर जा रहा, जाना हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। और कानपुर हमारा क्या है? कानपुर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम देखो, सबसे पहले मैं के साथ में इज एम आर का यूज करना है। तो हम देखेंगे आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। इंग्लिश में आई का मतलब होता है मैं। अब आई को हम क्या, आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम। तो हम इज एम आर में क्या लगाएंगे? एम। एम आई, सब्जेक्ट हो गया आई। पहले लगाया हमने इन तीनों में से एक चीज, एम। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा आई। उसके बाद में क्या? नॉट। एम आई नॉट। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? जा रहा। गो मीन्स होता है जाना। इसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, मतलब गो लिखेंगे, गो, उसके बाद में आईएनजी लगा देंगे। गोइंग। एम आई नॉट गोइंग कानपुर टू कानपुर। अब देखो यहाँ पे हमने टू क्यों लगाया? टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि जब हम एक दिशा निर्धारित कर रहे थे, कहाँ जा रहे? कानपुर। कानपुर की तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट इज टू। हम दिशा निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर दिशा बता रहे हैं तब हम लोग टू लगाते हैं। तो एम आई नॉट गोइंग टू कानपुर। क्या मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं? अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या राहुल मैच नहीं, क्या राहुल मैच नहीं खेल रहा है? क्या राहुल मैच नहीं खेल रहा है? सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? राहुल। ये हमारा सब्जेक्ट है। खेलना ये हमारा वर्ब है। और मैच ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपको तीनों चीजें पता हो गई हैं। सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, वर्ब भी पता है। और राहुल हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? इज। तो हमारा क्या हो जाएगा? इज राहुल। फिर उसके बाद में खेलना, प्ले आईएनजी लग जाएगी, प्लेइंग हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इज राहुल नॉट प्लेइंग Is Rahul not playing the match? अब देखो मैच, क्या राहुल मैच नहीं खेल रहा है? Is Rahul not playing the match? उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।